हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 10 बजे की क्लास आपकी होती है लैंग्वेज क्लास। देखते हैं हम यहाँ पे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश की एक प्रैक्टिस सेट एक साथ, तीनों लैंग्वेज, क्योंकि आपके सुपर टेट में ये कंपलसरी है और 40 नंबर का वेटेज रहता है। इसके अलावा आप कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे यूपी टेट, एमपी टेट या फिर एच टेट, कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम, तो उसमें भी आपके 2 लैंग्वेज जो है वो ऑलमोस्ट कंपलसरी रहते हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। एंड वीडियो देखने के बाद पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए देखेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, पद का प्रकार है क्या? परस्मय पद, आत्मनेय पद, उभय पद या फिर ये सभी। तो मैंने इसकी थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा रखी है। तो बिल्कुल यहाँ पे उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तिष्ठाओ क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन क्या होगा? लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन या लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। ओके, तो लगभग जितने भी लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वैसे भी आओ आम ये जो है लास्ट में जो किस में आता है, उत्तम पुरुष में ही आता है। और यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन में उत्तम पुरुष है, बाकी सब तो प्रथम पुरुष है, तो वो तो वैसे भी नहीं होगा। तो बिल्कुल ही इजी था ये गेस कर पाना। सर्वनाम शब्द नहीं है क्या? तो, वयम, यूयाम या फिर हरौ। उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरौ जो है ये संज्ञा शब्द है, सर्वनाम नहीं है। स्वाहा पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति कौन सी है? पंचमी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, द्वितीया या फिर चतुर्थी स्वाहा के योग में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही आता है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही आता है, चतुर्थी विभक्ति। ये तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड इन द सेंस कि काफ़ी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में आया है। नमः के योग में, स्वाहा के योग में। अनुतिष्ठति में उपसर्ग क्या लगा है? अन, अनु, अन, अनुत। तो यहाँ पे तिष्ठति अपना अपने एक जो है क्रिया हो गई और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाता है अनु। पठ धातु में कत्वा प्रत्यय के योग करने पर बताइए क्या बनेगा? पठित्वा, पठनम, पाठ या फिर पठन। कत्वा प्रत्यय का आपका मेन त्वा जो है वो शेष बचता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है बिल्कुल सभी का सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, पठित्वा। अगला देख लेते हैं, कर्म कारक का चिन्ह है क्या? ने, को, से, में, पर। ये आपको रटा है कि नहीं करता ने कर्म को करण से? अच्छा, मैंने बता ही दिया। तो बिल्कुल करता ने कर्म को, तो यहाँ पे सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्म को। ये इसका चिन्ह हो जाता है और ये आपको रटा ही होना चाहिए। अगर आप क्योंकि मेरे चैनल पे काफ़ी लोग हैं जो नॉन संस्कृत बैकग्राउंड से हैं, तो उन्हें मैं बार बार सजेस्ट करती हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद कर लीजिए। ऋतु संहार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस देख लीजिए, भारवी, माघ, कालिदास या फिर बाण। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, कालिदास, और ये बहुत प्रसिद्ध भी है। श्रीहर्ष की माता का क्या नाम था? मामल्ल देवी, कुंती, कमला या रानी। और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मामल्ल देवी। शुद्ध वाक्य है इनमें से कौन सा? छात्र क्रीडन्ति, वयम हसामः, अहम गच्छावः, त्वम पठति। एक ही शुद्ध होगा, बाकी 3 जो आपके अशुद्ध ही हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, वयम हसामा, क्योंकि अपने लिए यूज़ हुआ है, यानी कि आपका उत्तम पुरुष है, तो वहाँ पे आपका हसामा और बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो उसके साथ हसामा लगना सही होगा। ठीक है, बाकी सब में यही सारी जो धातु रूप यूज़ हुए हैं वो गलत हुए हैं, जैसा कि सर्वनाम या फिर संज्ञा जो भी शब्द है, यानी कर्ता जो है उसके अनुसार
गलत धातु रूप यूज किए गए हैं। प्रोत्साहित का विलोम शब्द क्या होगा? अनप्रोत्साहित। ये तो इंग्लिश में होता है, हर चीज़ में अन लगा दो, है ना। हर चीज़ में नहीं लगता है बट काफ़ी कुछ चीज़ों में लगता है। अप्रोत्साहित, हतोत्साहित, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, आज इंग्लिश में कुछ अलग टाइप के, थोड़े नए टाइप के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, आपको पसंद आएंगे और कोशिश करिएगा अच्छे से करिएगा उसको। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हतोत्साहित इसका सही उत्तर होता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है जो शत्रु की हत्या करता है। शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध, निर्दय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जाता है आपका, ऑप्शन नंबर ए शत्रुघ्न। अगला देखेंगे। अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी कम देखने को मिलता है। जनरली क्या होता है कि वाक्यांश दिया रहता है और उसके लिए एक शब्द चयन करना होता है। यहाँ पे एकदम उल्टा है। अनुमति को जब आप वाक्यांश उसके लिए लिखेंगे तो क्या रहेगा? किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, या किसी कार्य के लिए सहमति देना। अच्छा प्रश्न है ये, फटाफट से गेस कर लीजिए। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा आप थोड़ा सा कि अनुमति जो है हम लोग कई सेंस में यूज़ करते हैं। बेसिकली अनुमति का मतलब क्या होता है कि किसी को परमिशन दे देना या सहमति दे देना, अपना समर्थन दे देना, यानी राजी हो जाना किसी की बात पे कि हाँ ठीक है मेरी अनुमति है, स्वीकृति दे देना, है ना। अगर उनके पर्यायवाची पे हम आते हैं तो इसका बेसिकली पर्यायवाची होता है सहमति देना। उस हिसाब से ये सही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि उसका एक अर्थ, जैसे हम लोग कहते हैं अगर आपकी अनुमति हो तो हम ये काम कर लें, अगर आप अनुमति दें, यानी कि इसका एक जो सेंस निकलता है, एक इसका पर्यायवाची होता है इजाज़त या आज्ञा। तो उस हिसाब से ये भी सही होता है। तो कहीं ना कहीं बाकी आपके ये और ये वाले दोनों ऑप्शन जो है ये विवादित है, मतलब इन दोनों ही सही हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि बोर्ड क्या सही माने। ठीक है, दोनों ही सही हैं। हालांकि सहमति वाला जो है वो ज़्यादा सही है, क्योंकि इसके जितने भी आप अनुमति शब्द को जब आप डिफाइन करते हैं तो उसमें सहमति, रजामंदी, मंजूरी, इस तरह के वर्ड्स ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो ब्लैंक देता है, मतलब ब्लैंक चेक नहीं देता भगवान, क्या देता है ये आपको उसमें फिल करना है। ठीक है, ठोकर खाकर, चक्के छुड़ाकर, चप्पर फाड़ कर, या फिर जोड़ तोड़ कर। फेमस है काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल, तो यहाँ पे सही उत्तर होता है सभी का, छप्पड़ फाड़ कर, है ना, देने वाला जब भी देता। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। बद उपसर्ग किस शब्द में है? बदसूरत, सॉरी बदस्तूर, नॉट बदसूरत, बदौलत, बदमाश, इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है। इनमें से कोई नहीं, है ना, क्योंकि इसमें देखिए दस्तूर अलग करेंगे तो ब बस है, दौलत अलग करेंगे तो ब बस है। इसमें आप दमास मतलब कुछ नहीं होता, मास मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप अलग कर देंगे बद को तो एकदम सेंसलेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। इसमें वाक्य का प्रकार पहचानना है आप, कौन से टाइप का वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त, कोई नहीं। मुझे विश्वास है कि, क्या विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। मुझे भी विश्वास है कि आप लोग लाइक अवश्य करेंगे और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे, कर दीजिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है ठीक है, जितने भी लोगों ने बी वाला गेस किया है उन सबका सही है, संयुक्त नहीं है ये। ठीक है, उपाश्रित वाक्य है ना इसमें, तो ये मिश्र हो गया आपका, बिल्कुल। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? देख लीजिए और खुद से पढ़िए, क्योंकि विराम चिन्ह वाले अगर पढ़ के बताओ या वर्तनी वाले तो साफ साफ समझ में आ जाता है पहले ही से ही कि क्या सही है। उत्तर देखते हैं इसका। तो पहला वाला सही, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, उसके बाद पूर्ण विराम लगा दिए। अब इसमें क्या है कि आप एकदम चौंक के जैसे बोल रहे हो, आप शायद पटना के रहने वाले, गलत है ये। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ठीक है, रुकना भी है, पॉज भी लेना है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे नहीं, इसमें सूचक चिन्ह जो है वो नहीं लगेगा। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि हम जब शायद लगा रहे हैं, मे बी हम दर्शा रहे हैं, हम कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही होता है।
निम्न पहेली, अच्छा एक पहेली भी है आज, इसका उत्तर देना है आपको। लाल बैल खड़े हैं, करिया बैला भागत है। ओके। ओला, नारियल, आग और धुआं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होता है आग और धुआं। मतलब जो लाल आग है वो जल रही है, और जो काला धुआं है वो भाग रहा है, ऊपर की तरफ उड़ जा रहा है। दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि को प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? अच्छा प्रश्न है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक। प्रथमावली के अंत में। तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होता है अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। माल गोदाम में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या बहुब्रीहि? और यहाँ पे आंसर सही होता है माल का गोदाम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आ जाते हैं इंग्लिश में। आज एक अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा देती हूँ पहले आपको क्या करना क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख के आपको लग रहा होगा इरर वाला है, ऐसा क्वेश्चन है, इरर वाला ही है। लेकिन अभी तक क्या होता था कि आपको पूरा सेंटेंस समझना होता था, खुद ही डिसाइड करना पड़ता था क्या गलत हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको वैसी कोई ग्रामेटिकल मिरर इधर नहीं देखनी, ग्रामेटिकल एरर नहीं है इसमें। यहाँ पे हर एक सेंटेंस में, हर एक क्वेश्चन में ये चार, कोई रैंडम चार वर्ड्स जो हाईलाइटेड हैं, बोल्ड हैं, वो बस आपको देखना है। ठीक है, सेंटेंस पूरा पढ़िएगा ताकि अर्थ समझ में आएगा। अब इनमें से कोई एक वर्ड ऐसा है जो या तो स्पेलिंग उसकी गलत होगी, और या फिर सेंटेंस के हिसाब से उसका यहाँ पे होना अनुचित होगा, यानी इसका होने का कोई सेंस नहीं होगा, उसकी जगह कुछ और होना चाहिए था। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए देखिए। पीपल वेंट क्रेजी when the musician along with his friend took to that stagging and belted out popular tracks। अगर आपको लगता है कि सब सही है तो ऑल करेक्ट वाला चूज करिएगा। तो यहाँ पे बाकी सब कुछ सही है कि जब म्यूजिशियन है वो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, स्टेज पर गया और उसने पॉपुलर ट्रैक्स स्टार्ट किया गाना या फिर बजाना, आई मीन, तो लोग जो एकदम पागल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉन्ग है वो है ये आपका स्टेजिंग, यहाँ इसकी जगह स्टेज होना चाहिए था, वह स्टेज पर गया। ठीक है, तो इट शुड बी स्टेज। जब वह अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर चढ़ा और उसने बेल्ट जो है पॉपुलर ट्रैक्स बजाना स्टार्ट कर दिए तो लोग पागल हो गए। बाकी सब कुछ सही है। नेक्स्ट देखिएगा। थोड़ा आज के क्वेश्चन आपको बोरिंग लग सकते हैं बट नई टाइप की है और हर तरह के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, चार वर्ड्स जो हाईलाइटेड है वो ये चारों हैं। फॉर अ ग्रोइंग नंबर ऑफ couples, adoption is not a helpless compulsion but a deliberate and often noble choice। चलिए देखिए यहाँ पे क्या सही होता है। यहाँ पे तो बहुत इजी सा मतलब जो है गलती है, बहुत इजी सी गलती, और सबसे पहले ही हमें मिल गई थी क्या? कपल। कपल की स्पेलिंग ये नहीं होती है, कपल्स की स्पेलिंग COUPLES होती है। ठीक है, कॉपल्स नहीं होता है ये। ठीक है, तो ये आपका जो है ये वाला स्पेलिंग सही होती है, ये स्पेलिंग रॉन्ग थी, बाकी सब सही है। ऑन टू कॉन्सिक्यूटिव, एक ये वर्ड है। नाइट्स दैट द टू ग्रेटेस्ट आइकॉन्स ऑफ शो बिजनेस वर ऑनर्ड विथ अनप्रेसिडेंटेड अफेक्शन। यहाँ पे भी हिंट कर रही हूँ, इन चारों में से किसी एक की स्पेलिंग बस रॉन्ग है, बाकी कुछ आपको सोचना नहीं है। स्पेलिंग अगर बनती है तो बन जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ये वाला
क्योंकि यहाँ पे बी वाला क्योंकि स्पेलिंग रॉन्ग है। आइकन की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है, उसमें आप उसका प्लूरल बनाते हैं तो सिर्फ एस लगता है, ई एस नहीं लगता है, तो आइकन्स की स्पेलिंग ये होती है, ई एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, पहले हिंट कर देती हूँ, स्पेलिंग रॉन्ग है, चारों में से किसी चीज़ की स्पेलिंग रॉन्ग है। द अनलाइकली माइग्रेशन was officially explained as a move to meet expanding business opportunities। बस इन चारों में किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है यही फाइंड आउट करना है। बिल्कुल यहाँ पे आसान है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें गलत है। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग में शायद आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, डबल पी होता है, यहाँ पे सिर्फ एक पी लगा है। अपोजिट, अपॉर्चुनिटी, इस तरह के अपोज, इन साइड सभी वर्ड्स में ओ के साथ बाद डबल पी यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द शिप वॉज एट सी फॉर मैनी डेज एंड फाइनली एंकर्ड नियर द कोस्ट लाइन। गलत स्पेलिंग है किसी एक की, ज़्यादा लगभग सभी में स्पेलिंग ही रॉन्ग है, ठीक है, तो आप परेशान नहीं होइए, बस स्पेलिंग रॉन्ग है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो एक्चुअली कॉस्ट लाइन की स्पेलिंग रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ये देखिएगा आप ध्यान से कि क्या लिखा है, कोस्ट, कॉस्ट मतलब जो कीमत होती है वो, जबकि शिप कहाँ आएगी, वो जो समुद्र का किनारा होता है जहाँ पे लगती है शिप, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं, COAST उसकी स्पेलिंग होती है। तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग लाइन तो चलिए लग जाएगा बाद में, ये होनी चाहिए थी, यहाँ पे ए नहीं लगा है, ठीक है। कोस्टल रीजन्स यानी तटीय क्षेत्र जो होते हैं उसके लिए हम क्या कहते हैं, कोस्टल रीजन, तो उसकी स्पेलिंग जो है COAST होती है। अब यही सब है, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत माइनर चीज़ें हैं, बट स्पेलिंग आएगी तो बन जाएगा। चारों में से किसी की स्पेलिंग रॉन्ग है। एम्प्लॉयज़ मस्ट फैमिलियराइज themselves with the health and safety manual of the organization। स्पेलिंग रॉन्ग है किसकी, मैनुअल की, डबल एन नहीं होता मैनुअल में, MANUAL, ये मैनुअल की सही स्पेलिंग होती है। द पॉलिटिकल एनवायरमेंट इज नॉट कंड्यूसिव ओके टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। चारों में किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, ये। तो यहाँ पे सही जो गलत स्पेलिंग है वो किसकी है, ऑप्शन नंबर सी की, क्योंकि यहाँ पे जो एस लगा है उसकी जगह सी होता है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द रिपोर्ट फाउंड दैट द सेफ्टी इक्विपमेंट हैड बीन वेरी पुअरली मेंटेन्ड। रिपोर्ट सेफ्टी पुअरली मेंटेन्ड, वन रॉन्ग स्पेलिंग यू हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे सेफ्टी की स्पेलिंग तो आई थिंक सबको आती होगी, SAFE सेफ होता है, तो सेफ्टी की सही स्पेलिंग इसमें TY लगा दीजिए, तो ये होती है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, SAEFTY, जो कि रॉन्ग है, तो सेफ्टी की स्पेलिंग रॉन्ग होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, सम ऑफ अ रेगुलर listeners have complained about the new program schedule। तो यहाँ पे जो रॉन्ग स्पेलिंग है, यहाँ पे मैं दो चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। पहले तो जो रॉन्ग स्पेलिंग है हम आंसर देख लेते हैं, वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, क्योंकि लिसनर की स्पेलिंग जो होती है वो ये होती है, यही रीज़न था इसको गलत प्रोनाउंस करने का, क्योंकि स्पेलिंग ही गलत है, ये होती है इसकी लिसनर्स की सही स्पेलिंग। और दूसरी बात जो है प्रोग्राम, बहुत लोग प्रोग्राम की स्पेलिंग PROGRAM सही मानते हैं, बहुत लोग ये मानते हैं, तो मैं बता दूं कि अमेरिकन इंग्लिश में अलग एक्सेप्टेबल है, ठीक है, ब्रिटिश लैंग्वेज में अलग, इंग्लिश में अलग स्पेलिंग एक्सेप्टेबल है, ठीक है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में ये ज़्यादा जो है चलता है, ये वाला प्रोग्राम इस पे की स्पेलिंग,
नॉर्मल ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे ये दोनों ही स्पेलिंग कॉमन यूज्ड है। हम लोग भी जनरली इंडिया में भी ये दोनों ही स्पेलिंग को कॉमनली यूज़ करते हैं, दोनों को ही रॉन्ग नहीं माना जाता है, ठीक है। तो मे बी कहीं पे प्रोग्राम की स्पेलिंग आपको ये भी मिलेगी, कहीं पे ये भी मिलेगी, दोनों ही सही स्पेलिंग है प्रोग्राम की, ठीक है। तो बस यही छोटा सा सेशन था। आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।